जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, भारत के संविधान ने कई ऐसे पद बनाए हैं जिन पर आसीन लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वो भले ही किसी भी पार्टी बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन जब वे उस पद पर आसीन हों तो उन्हें फिर ये भूल जाना चाहिए कि वो किसी पार्टी के सदस्य हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो बातें संविधान ने लिखी हैं, जो संविधान ने नियम कानून बनाए हैं, उनके अनुरूप उनको काम करना होता है। कई ऐसे पद हैं, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर के पद, राज्यसभा के सभापति के पद, राज्यों के स्पीकर के पद, जहां जहां विधान परिषद है वहां के सभापति के पद, राज्यपालों के पद, और इसके अलावा चुनाव आयुक्त के पद, मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र के और राज्यों के जो चुनाव आयुक्त हैं उनके पद। तो ये सभी पद ऐसे हैं जहां पर संविधान कहता है कि उस पर आसीन व्यक्ति को निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन हाल के वक्त में हम देख रहे हैं कि इन संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वे दलगत राजनीति से प्रभावित होकर अपने फैसले लेते हैं, अपना काम करते हैं। अगर राज्यपालों की ही बात करें तो हर ऐसे राज्य में जहां पर की गैर बीजेपी पार्टी की सत्ता है, वहां पर राज्यपाल और सरकारों के बीच में तनाव की खबरें आई हैं, झगड़े की खबरें आई हैं। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, और अभी हमने झारखंड के मामले में भी देखा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो नए नामांकित नेता ने समय मांगा सरकार बनाने के लिए, तो उनको समय नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र में भी जब ठाकरे सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उस वक्त जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उन पर भी ऐसे ही आरोप लगे कि वे दलगत राजनीति से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल बनने से कुछ महीनों पहले तक वो बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के नेता रह चुके हैं, आरएसएस से उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बावजूद भी उनका बर्ताव किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता के तरह था, ऐसा महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से आरोप लगाया जाता रहा। अब राज्यपाल तो चले गए, सरकार भी बदल गई। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार एनसीपी के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब उनके जैसे ही आरोप महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पर लग रहे हैं, राहुल नार्वेकर पर। और खास करके कल से राहुल नार्वेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, जब उन्होंने एनसीपी के मामले में अपना फैसला सुनाया। दरअसल बीते साल जुलाई में जब एनसीपी में बगावत हुई, तो उसके बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन महायुति से जा मिला और अजीत पवार उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए, और दूसरा धड़ा शरद पवार के प्रति वफादार रहा। अब इन दोनों धड़ों ने स्पीकर के सामने याचिका दायर की कि हम ही असली एनसीपी हैं, और सामने वाले धड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया और अपने फैसले में संख्या बल के आधार पर, विधानसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर अजीत पवार वाले गुट को ही असली एनसीपी घोषित कर दिया। और जिन शरद पवार ने एनसीपी को बनाया था 1999 में कांग्रेस से अलग होकर, वे शरद पवार ही एनसीपी से एक तरह से बाहर हो गए। चुनाव आयोग ने भी फैसला सुनाया था। हालांकि विधानसभा में मामला थोड़ा सा अलग है। विधानसभा में स्पीकर का यह कहना है कि एनसीपी में कोई फूट ही नहीं हुई, एनसीपी सिर्फ दो गुटों में बंट गई है, और शरद पवार से सहमति का मतलब यह नहीं है, असहमति का मतलब यह नहीं है कि कोई शख्स पार्टी से बाहर हो गया है। ऐसे में 3 याचिकाएं शरद पवार गुट की तरफ से दायर की गई थी, 2 याचिका अजीत पवार गुट की ओर से दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं को स्पीकर ने खारिज कर दिया। अब इस फैसले से विपक्ष काफी भड़का हुआ है और विपक्ष के नेताओं की ओर से
तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। संजय राउत, जो कि शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि इस तरह के फैसले की हमें पहले से जानकारी थी, लोकतंत्र कुचला जा रहा है। यहां पर संजय राउत का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीती 10 जनवरी को शिवसेना के मामले में भी स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ऐसा ही फैसला सुनाया था। तब उनके सामने सवाल था कि विधानसभा के पटल पर असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे गुट वाली या फिर एकनाथ शिंदे गुट वाली। तो वहां भी एक तो उन्होंने संख्या बल को आधार बनाया और दूसरा ये कहा कि चुनाव आयोग के पास में जो संविधान है पार्टी का, वो स्पष्ट है। तो ऐसे में स्पीकर ने फैसला किया कि एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है। तो यहां पर भी काफी निंदा हुई स्पीकर के फैसले की और शिवसेना ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा और अब जो शरद पवार गुट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है। जो राहुल नार्वेकर हैं वो बीजेपी के विधायक हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि अगर दक्षिण मुंबई की सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है लोकसभा का, तो राहुल नार्वेकर को वहां से टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे राज्यपाल हो गए तो राज्यपाल आमतौर पर यह माना जाता है कि जो सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए हैं ऐसे शख्स को राज्यपाल बनाया जाता है, लेकिन विधानसभा स्पीकर के मामले में ऐसा नहीं है। विधानसभा का स्पीकर जो है उसका विधायक होना जरूरी है, वो किसी ना किसी पार्टी का आमतौर पर सदस्य होता ही है। तो जाहिर है जब उसकी ओर से फैसले लिए जाएंगे तो जिस पक्ष के तरफ फैसला नहीं आया है उसकी ओर से ऐसे आरोप लगेंगे ही कि फैसला पक्षपात पूर्ण था और राजनीति से प्रेरित था, कानून के आधार पर फैसला नहीं लिया गया था। तो देखते हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होता है। इस सिलसिले में जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।